हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। इस सेशन में हम टेंस कंप्लीट कर लेंगे। यकीन मानिए 9 थिंग्स डिस्कस करेंगे और ऐसा कोई प्रश्न आपके परीक्षा में होगा नहीं जो इससे बाहर आएगा। पूरा का पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा और समझना, मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बेहद उपयोगी पॉइंट्स हैं। केवल 9 थिंग्स की ही हम चर्चा करने वाले हैं और पूरा टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप कोई पेड कोर्स एक्सेस करना चाहो तो जिसमें एसएससी के लिए एक ये वाला कोर्स उपलब्ध है, कंप्लीट कोर्स है, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रांसलेशन का बैच सर्च कर रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो ये वाला बैच आप ले सकते हैं, ये भी उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला 9 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पॉइंट की, टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये पॉइंट्स कैसे कारगर हैं, कैसे एग्जाम में आपको टेंस वाले क्वेश्चंस को डील करना होता है। कोई भी परीक्षा, चाहे राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो आपकी, जैसे हाल फिलहाल राजस्थान में पटवार की वैकेंसी आई हुई है, वीडियो की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उनके लिए उपयोगी है। आप चाहें तो इसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए देखें तो बहुत उपयोगी है, एसएससी वाले बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है, या कोई भी परीक्षा हो जहां पे टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ऐसा कोई प्रश्न होगा नहीं जो टेंस से हो और तुमसे नहीं हो। बस ये 9 थिंग्स ध्यान रखें आप। तो सबसे पहली चीज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो, उसका टाइटल डाल लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये एक्चुअल में है क्या? हाउ ऑफन के आंसर्स हैं। हाउ ऑफन के आंसर्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन के आंसर्स। मतलब हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? कितनी बार। और कितनी बार इसके जो आंसर्स होते हैं ना, वो सारे ही क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन कौन से? जैसे मान लो ऑलवेज है, ठीक है, या समटाइम्स है। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। या सेल्डम है, कभी कभार, ठीक है। नेवर है, कभी नहीं। या फ्रिक्वेंटली है, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। या यूजुअली है मतलब सामान्यतया। इसके अलावा ओकेजनली है मतलब अवसर से कह सकते हो, किसी खास ओकेजन पर। या फिर आप जैसे लिखें वंस है, एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, ऐसे ही 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे दे रखा हो। ऑफन दे रखा हो, अक्सर, ठीक है। या फिर आपको दे रखा हो एवरी के साथ में कोई भी टाइम, जैसे एवरी डे दे रखा हो, एवरी वीक दे रखा हो, एवरी मंथ दिया हुआ हो, एवरी ईयर दिया दे रखा हो, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये किसके आंसर्स हैं? हाउ ऑफन के आंसर्स हैं सारे के सारे। मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया इसको कि जो भी शब्द हाउ ऑफन का आंसर होता है उन सब में आप क्या फॉलो करते हैं? प्रेजेंट सिंपल फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करना होता है? प्रेजेंट सिंपल। पर प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात यह है कि हमें फॉलो करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ईएस। या फिर मैं कहूं कि अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या फॉलो करना होता है? डू या डज। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल फॉलो करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस आएगा या डू डज आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो कई बार बेटा पास्ट सिंपल भी आ सकता है, कई बार सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल भी आ सकता है। ये कब आएगा? जब कोई पास्ट का हिंट दे रखा हो, टाइम जब पास्ट का हो, टाइम जब पास्ट का हो, ठीक है। हिंट्स तो ये वाले ही दे रखे हों, लेकिन टाइम पास्ट का दे रखा हो तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल का मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो सेकंड फॉर्म और या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो डिड। ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि डू डज डिड जो होते हैं उनके साथ में, मतलब इनके साथ अगर कोई वर्ब लगानी है आपको, किस किस के साथ में? डू, डज और डिड के साथ, इनके साथ में कोई वर्ब लगानी है तो बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म लगाते हैं। अगर इनके साथ, बेस फॉर्म का मतलब है क्रिया का वह रूप जिसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि आपको हैज या हैव में से पिक करना है,
कि कौन सा लगाओगे, तो आप पिक करेंगे हैव को, क्योंकि हैव के साथ आईएनजी लगता है, हैज के साथ आईएनजी लगता नहीं। ठीक है, ऐसे डू डज मान लो यही लगाना है डू डज में से, तो बेस फॉर्म कौन सी होगी, डू, क्योंकि डू में आईएनजी डूइंग हो सकता है, डज में आईएनजी लगेगा नहीं। तो ऐसे बेस फॉर्म मतलब क्रिया का वह रूप जिसमें आईएनजी लग सके वो रूप लगाना है आपको। कुल मिला के बात ऐसी है कि सीधी ओरिजिनल फॉर्म जो वर्ब की होती है ना वो लगानी होती है। डू डज डिड आने पर उसमें एस और ईएस भी नहीं आता, उसमें सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, ये सब नहीं आते। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, 9 चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि जो भी हाउ ऑफन के आंसर है, जैसे कि ऑलवेज आ गया, समटाइम्स आ गया, इसमें डेली भी हो सकता है ना। डेली और ऑलवेज में फर्क ये होता है कि डेली जो है ना ये एडजेक्टिव भी होता है, मतलब नाउन के पहले भी आ सकता है, और ये एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज है वो केवल एडवर्ब होता है, ये ओनली एडवर्ब है। इन दोनों का मतलब है हमेशा, ठीक है, प्रतिदिन। समटाइम्स का मतलब कभी कभी है, सेल्डम का मतलब कभी कभार है, नेवर का मतलब कभी नहीं है, फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार है, ठीक है, यूजुअली का सामान्यतया है, अकेजनली का अवसर से है, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार, ऑफन मतलब अक्सर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, पता ही है आपको। तो इन सब के साथ में क्या लगता है, या तो V1 या V2। दो बातें बता रहा हूं, या तो V1 या V2। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ तो प्रेजेंट में है तो डू डज, और पास्ट में है तो डिड। पास्ट कब लगता है, जब पास्ट का कोई समय दे रखा हो, कोई टाइम दे रखा हो, टाइम क्लोज हो, ऐसा उपवाक्य हो जो टाइम बताने का काम करे, उसमें पास्ट की बात कर रखी हो तो पास्ट लगा देना, वरना प्रेजेंट लगा देना। समझ में आई बात मेरे को। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको कोई, जैसे एक तो नोट में ये ध्यान रखें, एक दूसरा याद रखें कि अगर मान लो कोई प्रोवर्ब दे रखी है आपको, ठीक है, कहावत जिसको बोलते हैं, प्रोवर्ब दे रखी है, या कोई जनरल ट्रूथ दे रखा है, सामान्य सत्य, या कोई साइंटिफिक ट्रूथ दे रखा है, मतलब वैज्ञानिक सत्य, या फिर कोई आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, मतलब सार्वभौमिक सत्य, तो ऐसे केस में भी आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस लगाना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इनमें से कुछ दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस प्रेजेंट सिंपल लगाना है, ठीक है, डू डज लगाना है। अगर सामान्य सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। मैं रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट, आपको हाउ ऑफन के जो भी आंसर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल लगाना है। अगर टाइम पास्ट में दे रखा हो तो पास्ट सिंपल लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। डू डज डिड में बेस फॉर्म लगानी है, प्रोवर्ब, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ ये सब हो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। समझ में आई, पहला पॉइंट समझ में आया। आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो 5 क्वेश्चंस हैं इसके, इन सब में कोई ना कोई गलती हो सकती है, आपको देखना है और बताना है कि कौन सी चीज गलत है और क्या करें कि सही हो जाए। देखिए पहला सेंटेंस आपको दे रखा है, आई ऑफन सीन हिम इन द गार्डन। अभी मैंने बताया कि ऑफन दे रखा है, देखो ये रहा, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हाउ ऑफन का आंसर है। अगर ऑफन हो तो प्रेजेंट सिंपल जनरली आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है तो देखो यहाँ पे कोई पास्ट की बात तो दे नहीं रखी, कोई हिंट नहीं है ऐसा पास्ट का, तो प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बेटा सीन नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, सी सेकेंड फॉर्म होती है सो, थर्ड फॉर्म होती है सीन। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, आई ऑफन सी हिम इन द गार्डन। दूसरे पे आइए, हाउ ऑफन डिड यू कॉल योर मदर। फिर देखो ऑफन, फिर से प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, कहीं पर पास्ट का टाइम नहीं दे रखा, आप कहोगे डिड दे रखा है, तो भाई यहां तो गलती निकालनी है ना, यहां तो गलती निकालनी है, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां कोई पास्ट की बात नहीं दे रखी। पास्ट की बात मतलब जैसे मान लो कहूं कि बचपन में ऐसा था, या फिर जब वो वहां रहता था तब ऐसा हुआ करता था, ऐसे मतलब पास्ट का टाइम हो, तो पास्ट का टाइम नहीं है तो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट आएगा तो डिड नहीं आएगा, क्या आएगा, डू। हाउ ऑफन डू यू कॉल योर मदर, आने को तो खैर वो भी सही था, हाउ ऑफन डिड यू कॉल योर मदर, कि आपने कितनी बार कॉल किया अपनी मदर को, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस सेंटेंस को देखकर पास्ट का हिंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम किसको फॉलो करेंगे, डू को। क्लियर है। थर्ड में आइए, शी ऑलवेज फील्स हैप्पी व्हेन शी विजिटेड हर ग्रैंडमदर। अब देखो साहब, ये वाला जो टाइम है ना, ये किसका है, पास्ट का। क्यों, क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है, और ये वैन वाले जो शब्द होते हैं ना, क्लॉज, उपवाक्य जिसको बोलते हैं, ये पास्ट को डिनोट करता है, और पास्ट की बात जब आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये वाले जितने भी हिंट्स थे, जैसे ऑलवेज आ गया यहाँ पे, तो ये सब किसके लिए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के लिए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट के लिए होंगे तो फील्स नहीं आएगा, क्या आएगा, फेल्ट आएगा।
क्या आएगा, फेल्ट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ फेल्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात कर रखी है। नंबर 4 में है वी सेल्डम गॉट द चांस टू गो टू द सिनेमा। अब ये सेल्डम आ गया, सेल्डम आ गया और पास्ट की कोई बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर गेट की सेकंड फॉर्म गोट है। बेटा टाइम पास्ट का हो, जैसे ये कह रहा है कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती, उनको विजिट करती, तो वो हमेशा खुश होती थी। ठीक है, ऐसा टाइम पास्ट का होना चाहिए, टाइम पास्ट का नहीं है, इसलिए आप इसमें गोट के स्थान पे क्या कर दें, गेट। ठीक है, और नंबर 5 में है आई हैव पेड माई बिल्स एवरी मंथ। एवरी मंथ आ गया, एवरी ईयर हो, एवरी डे हो, एवरी वीक हो, तो फिर वही बात, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल तो हैव पेड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या आएगा, आई पे, कि मैं मेरे बिल्स पे करता हूं, हर महीने पे करता हूं। बात समझ में आ गई। ये 5 क्वेश्चन हमने किए। पहला जो हमारा पॉइंट था 9 में से, उसके आधार पर कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर। अब हम बात करेंगे नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। यकीन मानिए 9 तक आते आते आपको लगेगा कि हाँ सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो नंबर 2 जो है वो आधारित है इस बात पर कि देखिए 2-3 चीजें आपको आजकल मिलती हैं परीक्षा में। दिस इज द फर्स्ट टाइम लिखा मिल जाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, या दिस इज द सेकेंड टाइम ऐसा मिल जाए, या दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, ऐसे कुछ भी हो, है ना। मतलब ऑर्डिनल नंबर्स मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, है ना, ये कुछ भी मिलता रहे। तो इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट फॉलो करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जिस किसी सेंटेंस में, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, काफी बार पूछ लिया गया परीक्षाओं में। अगर आप दिस इज द फर्स्ट टाइम देखते हैं, दिस इज द सेकंड टाइम देखते हैं, दिस इज द लास्ट टाइम देखते हैं, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मतलब ये ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने ऐसा किया, ये दूसरी बार हुआ है, ये लास्ट बार हुआ है ना। और इसी के साथ साथ एक और याद रखें, अगर टाइम की ही बात कर रहा हूं, इसी से मिलता जुलता है, इट इज हाई टाइम दे रखा हो, ठीक है, या इट इज टाइम दे रखा हो, या इट इज अबाउट टाइम दे रखा हो। एक्चुअल में ये वैसे तो दिख रहे हैं आपको कि पास्ट इंडेफिनिट यहां पे आता है, इनके साथ में क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। याद रखिए टाइम यहां भी है, टाइम यहां भी है। अगर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आए तब तो लगाना है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम लगाना है तब लगानी है सेकंड फॉर्म। ये 3 याद रखिएगा, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम में सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर है। अच्छा, इनमें क्या होता है, इनका मतलब ये है, हालांकि लगा तो पास्ट इंडेफिनिट रहे हो आप, पास्ट की बात हालांकि इसमें होती नहीं है। इसका मतलब है कि अब वो समय आ गया है कि तुमने पहले वो काम नहीं किया था, अब करो। समय आ गया है कि तुम रूम की सफाई करो, इट इज टाइम यू क्लीन योर रूम। ठीक है, अब वो उपयुक्त समय आ गया है, उपयुक्त समय को बोलते हैं इट इज हाई टाइम। ठीक है, शुभ समय, उपयुक्त समय, एप्रोप्रिएट टाइम को बोलते हैं इट इज हाई टाइम। मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं, ये समझिए आप। ये जो मैंने सीरीज शुरू की है, आज 10 है, कल कोई और वीडियो आएगा, है ना। मतलब धीरे धीरे अब एक दो दिन से आपको वीडियो जो है ग्रामर वाले मिल जाएंगे, और ये आपको एकदम क्या कहें, एकदम से शॉर्ट करके नोट्स, बहुत ही आसानी से, कि आप पूरी इंग्लिश पढ़ने का अब समय नहीं है आपके पास, आप पूरे नोट्स गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं और भी सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो आपको मैं ग्रामर चुटकियों में याद करवा दूंगा। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। मैं वही चीजें करवा रहा हूँ रिपीट आपको बार बार में, जो एग्जाम्स में बार बार में आती हैं। तो आज 10 है, नेक्स्ट कोई सेशन जो आएगा वो किसी और टॉपिक पर होगा, और ऐसे ही 4-5-10 बिंदुओं में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम का मतलब है कि अब वो समय आ गया है, अभी तक तुमने नहीं किया, अब वो काम करो। याद रखना है इसको। ठीक है, तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस है इसके आधार पर। ये दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखा आपने, दिस इज द फर्स्ट टाइम, कौन सी फॉर्म चाहिए, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। थर्ड फॉर्म सी की क्या होती है, सीन। इसका ट्रांसलेशन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतना सुंदर सूर्यास्त देखा है। ठीक है सब। फिर देखो, दिस इज द सेकेंड टाइम आ गया, क्या चाहिए, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो यहां इसने सेकेंड फॉर्म कर रखी थी मिस्ड, इसलिए गलत था, तो हैव आना चाहिए। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आपने इस वीक मीटिंग मिस की है।
इट इज हाई टाइम, अब की बार इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम उसमें से आ गया कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो हैव को हटा दो, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड टेकिंग क्लाइमेट चेंज सीरियसली, तो अब समय आ गया है कि हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें, ऐसा मतलब है इसका, पास्ट का मतलब नहीं है। फिर देखो इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम में कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैव को हटा दो। इट इज अबाउट टाइम दे फिक्स द पोर्ट होल्स ऑन दिस रोड, पोर्ट होल्स होता है गड्ढे, नोट कर लीजिएगा, पोर्ट होल्स होता है सड़क पर जो गड्ढे बनते हैं उसको पोर्ट होल्स बोलते हैं, कि समय आ गया है कि वो फिक्स कर दें, वो ठीक कर दें इस रोड पर बने गड्ढों को। और इट इज टाइम आ गया तो कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या है, ये जल्दबाजी मत कर देना क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा आंसर आएगा क्लीन। क्यों, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कैसे, देखो जब भी आप इट इज टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम कुछ भी देख रहे हो, वहां पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है, बाद में एक क्लोज मिल रहा है। देखो यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहाँ देख लीजिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा है, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, टू लग रखा है। तो जब इनके बाद टू लगेगा, ठीक है, इट इज टाइम टू, इट इज अबाउट टाइम टू, ऐसा, तो टू के साथ सीधा सीधा क्या लगाना है, बेस फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्लीन आएगा। इट इज टाइम क्लीन्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना, आनन फानन में मत करके आ जाना। इट इज टाइम टू लगा रखा है तो टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, वरना आप अगर क्लोज देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं तो उसमें सेकेंड फॉर्म आएगी, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम में, ठीक है सब। आइए नेक्स्ट पर, नंबर 3 चर्चा करेंगे। 9 में से 2 हमने डिस्कस कर लिए, थर्ड पॉइंट पे आइए। देखिए जब कभी भी तुम देखते हो फोर या सिंस के साथ टाइम, फोर या सिंस के साथ क्या देखते हो, टाइम। याद रखना एक बात, बड़े ध्यान से समझाना, समझना इस बात को, कि फोर या सिंस के साथ टाइम जब लगाते हो ना, तो फोर या सिंस का काम जो होता है ना, प्रेपोजिशन का होता है। ये प्रेपोजिशन के रूप में काम करता है इस कंडीशन में। जब जब फोर या सिंस के साथ टाइम आता है तो फोर या सिंस किस रूप में काम करता है, प्रेपोजिशन के रूप में काम करता है। क्लियर है। अच्छा, ये प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, तो यहां पे अगर ये आता है तो निश्चित मान के चलना कि कुछ ना कुछ आएगा, वो परफेक्ट आएगा, ठीक है। परफेक्ट भाई साहब बहुत सारे होते हैं, एक प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ध्यान से समझना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई हर एक टाइम में तीन तीन परफेक्ट, दो दो परफेक्ट होते हैं, एक सिंपल परफेक्ट, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट आ सकता है, और क्या आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। मैंने क्या बोला आपको, जब जब फोर या सिंस के साथ टाइम आएगा तब तब आपके पास परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो सिंपल परफेक्ट हो या फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। कौन सा लेना है इनमें से, तो बेटा पास्ट का तो तब लेना जब पास्ट का हिंट हो, और पास्ट का हिंट मानना किसको है, सेकेंड फॉर्म को, और कोई यस्टरडे को, लास्ट को इसका पास्ट का हिंट नहीं मानना है, ठीक है। जब पास्ट का कोई हिंट दे रखा हो ना, तब जाके आप उसको पास्ट में लेके जाएंगे। अगर कोई फ्यूचर का हिंट हो, अगर हिंट हो फ्यूचर का, यहां तो तुम नेक्स्ट को भी फ्यूचर मान सकते हो, ठीक है, या टुमारो को भी फ्यूचर मान सकते हो, तो फ्यूचर वाला लेना। अगर कोई हिंट नहीं हो तो प्रेजेंट वाला लेना। रिपीट कर रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से, धीरे धीरे समझ लेना। फोर या सिंस के साथ टाइम आएगा तो पक्का क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। परफेक्ट कौन सा आएगा, तो तीन टाइम है, तीनों टाइम के दो दो परफेक्ट हैं। अगर पास्ट का हिंट है, पास्ट का हिंट मतलब सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, फोर या सिंस के साथ टाइम भी हो और सेकंड फॉर्म भी हो, तो हम रुक करेंगे पास्ट की तरफ, या तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। अगर हम फ्यूचर की ओर रुक करेंगे, फ्यूचर का हिंट है तो लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये दोनों नहीं है तो प्रेजेंट की तरफ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, ये तुम्हें पता तो होनी चाहिए वर्ब्स तो एटलीस्ट, मैं इतना मान के चल रहा हूं कि तुमने ये सब तो चीजें पता होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैव, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आएगा। या कंटिन्यूअस जब लगाओगे तो हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी, हैज बीन या हैव बीन के साथ बेस फॉर्म
प्लस आईएनजी। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट का परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? हैड बीन के साथ आईएनजी। भी कंटिन्यूअस जहां आएगा तो पक्का ही आईएनजी आएगा। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर, तो फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है विल हैव या शैल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जहां भी है वहां थर्ड फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस जहां भी है वहां आईएनजी आता है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला कि फोर या सिंस के साथ टाइम आएगा तो पक्का परफेक्ट आएगा। परफेक्ट तीन टाइम है, तीन में दो दो होते हैं तो छह हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, जिस क्रिया में, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, आप सब जगह अप्लाई ना करें इस बात को, लेकिन सामान्य बात ये होती है, क्योंकि आपके सामान्य क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कि अगर आपको कोई ऐसी क्रिया दे रखी है, आपने पहले तो ये तय करना है कि प्रेजेंट में लगाऊं कि पास्ट में कि फ्यूचर में। ये तय हो जाए तो फिर ये तय करें कि किसी क्रिया में आईएनजी लगता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर नो जो है उसमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, ऐसे ही ओन शब्द है, ओन में आईएनजी नहीं लगता। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, है ना। तो इनमें आईएनजी लगता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हैव शब्द है, हैव में आईएनजी पोजीशन के अर्थ में तो नहीं लगता। खैर अलग जगह लग सकता है, तुम रहने दो इसको, कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी रखने के सेंस में तो आईएनजी नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जहां पे आईएनजी नहीं लगता है। तो जिसमें आईएनजी नहीं लगता है उसको कंटिन्यूअस में मत लेके जाओ, उसमें ले जाओ परफेक्ट में। भी कंटिन्यूअस में तो सीधी सी बात है आईएनजी आएगा। तो अगर किसी क्रिया में आईएनजी नहीं लगता है तो उसको आप परफेक्ट में ही रखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मत लेके जाओ। मेरी बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया कि फोर या सिंस के साथ टाइम होगा तो परफेक्ट आएगा। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। आपको ये तय कर लेना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद में आप ये देखो कि किसी क्रिया में आईएनजी लगने योग्य है तो आईएनजी लगा दो, नहीं लगने योग्य है तो हैज हैव के साथ या हैड के साथ या विल हैव शैल हैव में थर्ड फॉर्म, मतलब सिंपल परफेक्ट लगाना है। ठीक है, अगर आईएनजी नहीं लग सकता है तो कंटिन्यूअस में कहां लेके जाओगे? क्लियर है बात? अब क्वेश्चंस को देखे और क्लियर हो जाएगा आपको। 5 क्वेश्चन है, देखो देखे कैसे करना है। शी इज वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। इस सेंटेंस में फोर दे रखा है और टाइम दे रखा है, और कहीं पर भी पास्ट या फ्यूचर का हिंट है क्या? फ्यूचर का तो हम नेक्स्ट को, टुमारो को, इनको ही मान लेते हैं, तो फ्यूचर का तो हिंट नहीं है। पास्ट का है क्या? पास्ट का हिंट तब होता जब एक और उपवाक्य होता और उसमें सेकंड फॉर्म होती। ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं, पास्ट का हिंट यस्टरडे को, लास्ट को, इनको नहीं मानना है बेटा। लास्ट वाले, प्रीवियस ईयर वाले या यस्टरडे वाले क्वेश्चंस तो प्रेजेंट में भी बन सकते हैं, क्योंकि सारे काम पास्ट से ही तो चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको सेकेंड फॉर्म दे रखी है किसी क्लोज में तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फोर के साथ टाइम है तो आपको पता है परफेक्ट लगेगा। पहले तो इस तरह से अप्रोच करना सेंटेंस को, परफेक्ट आएगा। परफेक्ट में पास्ट फ्यूचर की बात नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट वाला लगेगा। अब प्रेजेंट में दो परफेक्ट होते हैं, या तो केवल परफेक्ट होता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। चूंकि वेट के साथ आईएनजी आ सकता है, इसलिए हम किसका चुनाव करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखो, है इज नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज बीन, और वेटिंग आई रखा है। ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, शी इज वर्किंग हियर सिंस 2018। सिंस के साथ टाइम है, परफेक्ट लगेगा। पास्ट या फ्यूचर का कोई हिंट नहीं है तो प्रेजेंट में लगेगा। वर्क में आईएनजी आ सकता है, वर्किंग, इसलिए हम क्या करेंगे? हैज बीन वर्किंग करेंगे प्रेजेंट में। दे हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस हाई स्कूल। सिंस के साथ टाइम, अब आप कहोगे हाई स्कूल कौन सा टाइम हो गया? ये टाइम को ही डिनोट कर रहा है कि जब उसने हाई स्कूल किया था, जब वो हाई स्कूल में थे तब से। ठीक है, तो सिंस के साथ टाइम है तो परफेक्ट आएगा। चूंकि पास्ट और फ्यूचर का कोई हिंट नहीं है तो प्रेजेंट का आएगा। चूंकि नो के साथ आईएनजी आ ही नहीं सकता, इसलिए केवल परफेक्ट आएगा। केवल परफेक्ट मतलब बीन तो हटेगा और नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नोन। याद रखें, जिस क्रिया में आईएनजी नहीं आ सकता है उसको परफेक्ट में ही रखेंगे, और इसको अदरवाइज ना लें। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जिसमें आईएनजी नहीं आता है वो सारे परफेक्ट में ही जाते हैं।
या सॉरी वो तो परफेक्ट में जाएंगे खैर, लेकिन जिसमें आईएनजी आता है वो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है और हम इन सेशंस के माध्यम से जनरल एक व्यू ले रहे हैं ताकि हम कम समय में अधिक तैयारी कर सकें, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है। और मेरी कोशिश तो ये है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। शी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड, समझना ध्यान से, 4 के साथ टाइम है, ठीक है, परफेक्ट आएगा। यहां देखिए दूसरा क्लोज है, दूसरा उपवाक्य है, शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, नया सब्जेक्ट वर्ब वाला पोर्शन आ गया, और ये गोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड। मैंने अभी यही कहा था कि पास्ट की घटना मतलब सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट में आएगा। तो अब की बार आपके पास ऑप्शन है या तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो समझो यहां वर्क में आईएनजी आ सकता है, पास्ट का लगाना है तो हैड बीन करिए, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग अब्रॉड फॉर अ ईयर व्हेन यू विजिट मी, ये जो क्लोज है ना, व्हेन यू विजिट मी, याद रखिए हम इन 9 पॉइंट्स में ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये तुम्हें दिख तो रहा है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये है ये फ्यूचर में, क्योंकि हम टाइम क्लोज में एक्चुअल में फ्यूचर लेते ही नहीं है, तो ये फ्यूचर हिंट है। इसका मतलब ये है कि जब तुम मुझे मिलोगे, जब तुम मेरे पास आओगे तो मुझे विजिट करोगे, ये मतलब है फ्यूचर का हिंट है। एक्चुअल में यहाँ पे विल और शैल हम लगा नहीं सकते, टाइम क्लोज में विल और शैल आता नहीं है। हम 9 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी डिस्कस करने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर फिलहाल के लिए मान लीजिए इसको। तो देखो 4 के साथ टाइम आ गया, 4 या सिंस के साथ टाइम आए तो क्या लगेगा, परफेक्ट लगेगा, ठीक है। और परफेक्ट में और या सिंस के साथ टाइम आए परफेक्ट लगेगा, और फ्यूचर दे रखा है और चूंकि आईएनजी लग सकता है तो क्या कर दोगे, आई शैल हैव बीन लिविंग। इसका ट्रांसलेशन ये है, अब्रोड का मतलब विदेश होता है, कि मैं विदेश में मतलब दूसरे देश में 1 साल से रह रहा हूंगा जब तुम मुझे विजिट करोगे। ये अपना तीसरा पॉइंट डिस्कस हमने कर लिया है, 4 या सिंस के साथ टाइम वाला। क्लियर है। इससे अगला ही पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइम क्लोज वाला। तो डालिए हेडिंग टाइम क्लोज। 9 में से 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, टाइम क्लोज डिस्कस करेंगे। टाइम क्लोज वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, टाइम क्लोज किसे बोलते हैं पहले तो ये समझो। तो ऐसा क्लोज, ऐसा उपवाक्य, उपवाक्य को ही तो हम क्लोज बोलते हैं। तो ऐसा क्लॉज जिसमें जिसका स्टार्ट व्हेन या एज सून एज या बिफोर या आफ्टर या अंटिल या टिल इत्यादि से हुआ हो और जिससे टाइम का बोध हो, उसे उसे टाइम क्लोज कहा जाता है। कुछ बच्चों को शायद ये भी पता नहीं होगा कि क्लोज क्या होता है। क्लोज का मतलब उपवाक्य है बेटा, किसी सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट और वर्ब हैं वो देखा करो। सब्जेक्ट वर्ब के जोड़े अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो उतने ही क्लोजेस होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को हम क्लोज से पता लगा मतलब क्लोज का पता सब्जेक्ट वर्ब के पेयर से लगा सकते हैं। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दे रखा हो, ठीक है, उसको क्लोज बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही हो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर तो वो एक सेंटेंस होता है, वो क्लोज नहीं होता है, वो उपवाक्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में अगर कोई ऐसा दे रखा है, कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक एक ही दे रखे हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो वो सेंटेंस है। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हैं, 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब हैं, 4 सब्जेक्ट 4 वर्ब हैं, तो वो सारे क्लोजेज होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्लोज जिसका स्टार्ट हम करते हैं इन इन शब्दों से। कौन कौन से शब्द हो गए, व्हेन से स्टार्ट करें, एज सून एज से स्टार्ट करें, बिफोर से करें या आफ्टर से करें या अंटिल से करें या टिल से करें, तो ये सब क्या बनाएंगे, ये सब बनाएंगे क्लोज, ठीक है, टाइम क्लोज बनाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखें कि टाइम क्लोज में विल और शैल कभी नहीं आता, जैसे अभी बताया था ना व्हेन वाला। तो टाइम क्लोज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है। टाइम क्लोज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसके स्थान पर इसके स्थान पर V1
या V1 प्लस S या ES का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, टाइम क्लोज में क्या नहीं आता, विल शेल नहीं आता, ठीक है। क्या लगता है, V1 या उसमें S और ES लगता है, वो टाइम क्लोज। जैसे अभी देखो पिछले वाला सेंटेंस ये था ना, व्हेन यू विजिट मी, ये टाइम क्लोज है क्योंकि व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। भाई मैंने क्या कहा, क्लोज किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर काउंट करो। तो देखो एक सब्जेक्ट था आई, एक वर्ब थी हैव बीन लिविंग, ठीक है, आई की वर्ब है, फिर यू और विजिट ये दूसरा पेयर, तो दो क्लोजेस हैं, इनमें से एक क्लोज का स्टार्ट व्हेन से है तो ये टाइम क्लोज है, इसमें विल शैल नहीं आएगा, नहीं आ रखा, लेकिन है फ्यूचर का ही ये, ठीक है साहब। आइए क्वेश्चंस करते हैं, तीन क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पर। टाइम क्लोज में विल और शैल नहीं आता है। लेट्स सी, व्हेन आई शैल फिनिश माय होमवर्क आई शैल वॉच अ मूवी। तो देखो व्हेन से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। ये देखो दो क्लोजेज हैं, खाली अगर केवल व्हेन से ही हो, कल को तुम कहो व्हेन विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो, कल आप कब उठोगे, व्हेन विल यू मीट मी, कब तुम मिलोगे, तो वहां विल शैल नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि पहले ये डिटरमिन करो कि क्लोज है क्या, क्लोज कब होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है, उसमें से टाइम क्लोज कौन सा है ये पता होना चाहिए, तब एक सेंटेंस है उसमें लागू नहीं करना है ये। तो व्हेन से स्टार्ट हुआ, देखो दो क्लोजेस हैं, एक तो यहां से यहां तक का है, एक आई से लेकर मूवी तक का है, तो इसमें शेल गलत दे रखा है, टाइम क्लोज में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सही है। इसका ट्रांसलेशन हालांकि जब करोगे तो गा गेगी का अर्थ मिलेगा, फ्यूचर का अर्थ मिलेगा। व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क, तो जब मैं होमवर्क फिनिश करूंगा तो मैं एक मूवी देखूंगा। क्लियर है। एज सुन एज से स्टार्ट है, देखो यहां भी दो क्लोजेस हैं, एक यहां से यहां तक है, एक आई से लेकर नो तक है। इस टाइम क्लोज वाले में, एज सुन एज वाले में विल शेल नहीं आएंगे, तो ही कॉल्स सीधा सही है। तो जैसे ही वो बुलाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मतलब वो कॉल करेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अंटिल द रेन विल, अब देखो यहां भी दो क्लोजेस हैं, एक अंटिल से लेकर यहां तक है, एक वी से लेकर इंडोर्स तक है। अंटिल वाले में ये टाइम क्लोज है, इसमें विल शेल नहीं आएगा, ये गलत। तो जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम अंदर ही रहेंगे, ये इसका ट्रांसलेशन है। बात समझ में आ गई। टाइम क्लोज में विल शेल नहीं आता है। हमने चार चीजें देख ली हैं। आइए नंबर 5 पर। एक प्रश्न जो और आ सकता है वो ये है कि बेटा सिंस कंजंक्शन के रूप में हो, सिंस क्या हो, कंजंक्शन के रूप में हो, और दो क्लोजेस को जोड़ता हो। अभी हमने देखा था फॉर या सिंस के साथ टाइम, वहां पे सिंस क्या था, प्रेपोजिशन था, वहां हमने परफेक्ट लगाया था। यहां ये कंजंक्शन है, तो इसका मतलब यहां मान लीजिए दो उपवाक्य दे रखे हैं, भैया उपवाक्यों को जोड़ेगा, एक क्लोज तो इससे पहले है और एक क्लोज इसके बाद में है, ऐसा मान लो। सिंस से दो क्लोजेस जोड़ रखे हैं, एक पहले और एक बाद में। जो पहले होगा, पहले लेफ्ट में या इससे पहले, उसमें आएगा हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होगा वहां आएगी सेकंड फॉर्म। बस याद रखिए, सिंस जो कंजंक्शन है, तीन प्रश्न बनते हैं टोटल मिला के इसके। अगर कंजंक्शन टॉपिक से आएगा तो ये आ सकता है कि लेफ्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, राइट में सेकंड फॉर्म है, तो बीच में कंजंक्शन सिंस आना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंस कंजंक्शन है, लेफ्ट में ये है, राइट में V2 आना चाहिए। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंस के साथ V2 है तो यहाँ हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसी लाइन से चलेगा ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये सारा अच्छे से एग्जाम से पहले एक बार फिर से देखकर अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके चले जाना, और देखना 10 से कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। क्या है सेंटेंस, आई हैडेंट सीन हर सिंस शी मूव्ड टू अनदर सिटी। तो यहाँ पे सिंस देखो कंजंक्शन है, सिंस के पहले हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, और सिंस के बाद सेकेंड फॉर्म। तो देखो सिंस अपनी जगह ठीक है और V2 ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, हेड के स्थान पे क्या आना चाहिए, हैव। आई दे रखा है तो आई के लिए क्या आएगा, हैव। तो हैवंट सीन हर, कि मैंने उसे नहीं देखा है जब से वो दूसरे शहर में, किसी और शहर में चली गई है। यहां भी देखिए सिंस कंजंक्शन है, सिंस के बाद में ये V2 है, तो लेफ्ट में आना चाहिए हैज है, तो ही के साथ आएगा हैज। तो ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, उसने बहुत सुधार किया है, सिंस ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। याद रखना स्टार्ट के बाद सीधा आईएनजी लगता है, स्टार्ट के बाद सीधा सीधा आईएनजी लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे स्टार्ट है, याद रख लेना इस बात को, या स्टॉप है, ठीक है, या फिर एक अवॉइड है, या कीप है, या एक कैन नॉट हेल्प एक फ्रेज होती है, एक कुडंट हेल्प एक फ्रेज होती है, एक वर्थ वर्ड होता है एडजेक्टिव। इनके बाद में सीधा सीधा क्या लगता है, आईएनजी लगता है, ठीक है, याद रखिएगा, इनके बाद आईएनजी लगता है। देखो साहब, तो ही इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एवरी डे
तो उसने बहुत सुधार किया है जब से उसने हर दिन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। प्रैक्टिसिंग के बारे में भी याद रखिए कि प्रैक्टिसिंग एक तो होता है सीई, ये वाला प्रैक्टिस, एक होता है PRACTISE, ये वाला प्रैक्टिस। ये वर्ब है और ये नाउन है, ठीक है। ये सीई वाला नाउन है और एसई वाला वर्ब है। इस सीई वाले का मतलब होता है अभ्यास और एसई वाले का मतलब होता है अभ्यास करना। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। द कंपनी हैज ग्रोन अ लॉट सिंस दे हैव लॉन्च देयर न्यू प्रोडक्ट। तो यहां पे सिंस बीच में आ गया, सिंस के बाद में ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, सिंस के पहले हैज के साथ थर्ड फॉर्म। तो सिंस के पहले वाली सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन सिंस के बाद तो सेकंड फॉर्म चाहिए, तो इस हैव को हटा दो। इसका ट्रांसलेशन है कि कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है जब से उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। ये इसका ट्रांसलेशन है। क्लियर है बात? तो ये आपका नंबर 5, अपना जो 9 थिंग्स हैं उनमें से हमने 5 डिस्कस कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नंबर 6, नंबर 6 जो है इसमें देखिए, बाई के साथ अगर टाइम आ जाए तो जनरली हम क्या लगाते हैं? बाई के साथ टाइम जब लगता है तो जनरली हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और जब ये हिंट आता है बाई के साथ टाइम वाला तो बाकी सारे हिंट लैप्स हो जाते हैं, ध्यान रखिए। इसके साथ दूसरा कोई भी हिंट दे रखा होगा एडवर्बियल तो हमें फॉलो यही करना है, दूसरा फॉलो नहीं करना है। तो बाई के साथ टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर कोई पास्ट की बात दे रखी हो तो पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। अगर बात पास्ट की दे रखी हो, पास्ट का संकेत होने पर पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा आपको। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो बाई के साथ टाइम हो तो ऐसा समझ लो कि परफेक्ट आएगा, ठीक है। या तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। लेट्स सी क्वेश्चंस देखिए। शी हैज फिनिश द प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट वीक। उसने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया नेक्स्ट वीक तक, कर चुकी होगी। ये बाई के साथ देखो टाइम आ रहा है ना, और फ्यूचर की ही बात कर रहा है, नेक्स्ट दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी विल हैव फिनिश्ड, कि वो फिनिश कर चुकी होगी प्रोजेक्ट अगले वीक तक। अगला है दे विल फिनिश द कंस्ट्रक्शन बाय दिसंबर। बाई के साथ में दिसंबर, बाई के साथ टाइम है, विल हैव शैल हैव, तो ये विल हैव और थर्ड फॉर्म कर दीजिए फिनिश्ड। तो दे विल हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन बाय दिसंबर, वो दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन फिनिश कर चुके होंगे। शी विल राइट 3 नॉवेल्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो बाई के साथ में टाइम है, अच्छा दिस ईयर मतलब इस वर्ष, मतलब इस वर्ष होने वाला है, पास्ट की कोई बात नहीं है फिलहाल। तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ भी, तो ये विल हैव और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। तो शी विल हैव रिटन 3 नॉवेल्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो वो 3 नॉवेल्स लिख चुकी होगी इस वर्ष के एंड तक, ठीक है। दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय लास्ट फ्राइडे। ध्यान से देखिएगा, बाई के साथ टाइम तो है लेकिन लास्ट की बात कर रखा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो बेटा यहाँ विल हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड फिनिश द प्रोजेक्ट। और ही विल हैव स्टडीड फ्रेंच बाय द टाइम ही मूव टू। अभी देखो बाई के साथ में टाइम कौन सा है? टाइम है पास्ट का, ये मूव्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट है तो यहां भी पास्ट करो, यहां पास्ट करो तो विल हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा? हैड स्टडीड आएगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हैड स्टडीड फ्रेंच, वो फ्रेंच पढ़ चुका होगा, उसका अध्ययन कर चुका होगा। कब तक? जब तक कि वो मतलब उस समय तक जब वो मूव उसने किया तब तक वो कर चुका था, ये मतलब है, तब तक वो ऐसा कर चुका था। ये नंबर 6 हो गया, ठीक है। नंबर 7 में चले। नंबर 7 क्या कहता है? देखो नंबर 7, देखिए दो तरह के क्लोज होते हैं, एक होता है मैन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आप में से जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैन क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, बड़े ध्यान से समझना, आज के बाद भूलोगे नहीं। मैन क्लोज जो होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। मैन क्लोज को हम क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य। और सबऑर्डिनेट क्लोज को हम क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य। मैन क्लोज को हम क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लोज को हम क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य। ध्यान से समझना भाई, मैन क्लोज जो होता है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज समझ जाओ, मैन क्लोज समझ में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड मिलता है। जिस क्लोज, क्लोज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, तो जिस क्लोज का स्टार्ट किसी
एक्स्ट्रा वर्ड से हो, एक्स्ट्रा मतलब सब्जेक्ट से पहले कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो, एक्स्ट्रा वर्ड से हो, किसी अतिरिक्त शब्द से हो, ठीक है। जिस क्लोज का स्टार्ट किसी एक्स्ट्रा वर्ड से हो उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि मान लो मैन क्लोज में V1 है या V1 के साथ S या ES है, मान लो, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो तीन हो सकते हैं। वो प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो पास्ट में भी जा सकता है और वो फ्यूचर में भी जा सकता है, ठीक है। अगर मैन क्लोज प्रेजेंट में है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज तीनों में से किसी में जा सकता है, और मान लो कि मैन क्लोज पास्ट में है तो सब एक ही संभावना है कि ये भी किस में जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में जाएगा, पास्ट में। मैन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज तीनों में जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। आओ क्वेश्चंस करते हैं। ये चार क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, देखो। वी नोटिस दैट द स्टोर क्लोजेज अर्लियर देन यूजुअल। पहले देखो क्लोज निकाल लेते हैं। मैंने कहा था कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आएगा तो वो क्लोज तो कहलाएगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये जो क्लोज है ये मैन क्लोज है, ठीक है, क्योंकि यहां देखो पहले वाले के अंदर दैट दे रखा है एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, भी सेंटेंस तो यहां से स्टार्ट था द स्टोर से, फिर क्लोजेस इसकी मैन वर्ब है, तो जब एक्स्ट्रा वर्ड से स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। मैन क्लोज में कौन सी फॉर्म है, नोटिस्ड सेकंड फॉर्म। तो आगे भी कौन सी फॉर्म जाएगी, सारा पास्ट में जाएगा, तो क्लोजेस नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा क्लोज्ड। क्लोजेस नहीं आएगा, क्या आएगा, क्लोज्ड। दे नोटिस दैट द वेदर इज गेटिंग कूलर। ये दैट से लेकर यहां तक सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मैन क्लोज है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड है तो इज के स्थान पे क्या जाएगा, वॉज, पास्ट में जाएगा, ठीक है। यहां देखो ही टोल्ड मी दैट, दैट से लेकर यहां तक ये कौन सा क्लोज हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। ये मैन क्लोज सेकंड फॉर्म है तो ये भी जाएगा पास्ट में, लेकिन आएगा यहाँ पे हैड। यहां पे देखो सबऑर्डिनेट क्लोज ये वाला है। सबऑर्डिनेट क्लोज में पहले देखो मैन क्लोज में कौन सी फॉर्म है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में जाएगा, हैज के स्थान पे क्या आएगा, हैड। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, है ना, ऐसा कुछ हो तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में आ सकता है। तो ये लिख लेना बात है कि जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ या प्रोवर्ब आने पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। याद रखना, अगर ये सब आए तो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, तो फिर प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा ही टोल्ड मी और आगे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिख दिया। तो साहब यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको दैट से पहले तक का मैन क्लोज है, दैट के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहां पास्ट में है, लेकिन देखो ये इज का इज ही रहेगा, वाक्य सही है क्योंकि ये ट्रूथ है, और सच्चाई वाली बातें जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 7 हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की। आओ नेक्स्ट पर, नंबर 8। नंबर 8 जो है पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित है। अगर किसी एक क्लोज में वैन के साथ सेकंड फॉर्म है तो दूसरे क्लोज में वॉज या वर के साथ आईएनजी आता है। दो उपवाक्य हों जिनमें से एक उपवाक्य में वैन के साथ सेकंड फॉर्म हो, दूसरे साइड जनरली ये हर बार कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में लैंग्वेज है, सब कुछ हर बार ही हो जाए तो बड़ा आसान हो जाए ना, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि वैन के साथ सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर के साथ आई। ये तब आता है जब आप ये बोलोगे कि जब उसने ऐसा किया, किसी मोमेंट कुछ ऐसा हुआ, तब ऐसा हो रहा था। जब मैंने आपको देखा, आप पढ़ रहे थे। जब आपने मुझे देखा, मैं पढ़ा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मदर चाय बना रही थी, ठीक है। जब वो घर पहुंचा
तो उसने पाया कि बारिश हो रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है ना वो व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म, एक उपवाक्य में दूसरे उपवाक्य में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। देखो ये 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको। क्या कह रहा है? कह रहा है शी हैड बीन रीडिंग ए बुक व्हेन ही अराइव्ड। तो 2 क्लोजेस हैं जिनमें से एक क्लोज जो है व्हेन से दे रखा है, एक क्लोज किससे दे रखा है? व्हेन से। तो व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा? वॉज वर आएगा, तो शी वॉज। यहां व्हेन के साथ देखो सेकंड फॉर्म है रैंग, रैंग तीनों फॉर्म क्या होती हैं? रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग और रंग। तो यहां सेकंड फॉर्म है तो यहां भी सेकंड फॉर्म आएगी, एम नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। यहां देखिए व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म है बिगेन, बिगेन, बिगिन, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगेन होती है सेकंड फॉर्म और बिगन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ वॉज वर के साथ आईएनजी आएगा, तो वॉज दे के साथ वर और प्लेइंग। ट्रांसलेशन देखो सपोर्ट करेगा इस चीज को। ट्रांसलेशन में देखिए पहला सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जब वह पहुंचा तो वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। तो जिस मोमेंट वो पहुंचा उस समय एक काम कंटिन्यूअस चल रहा था, उसके लिए हमने वॉज वर के साथ आईएनजी लगाया है। दूसरा कह रहा है कि जब डोरबेल बजी, जब दरवाजे की घंटी बजी, उस समय मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। ठीक है, और जब स्नो फॉल शुरू हुआ, बर्फबारी शुरू हुई, तो वे लोग क्या कर रहे थे? सोकर खेल रहे थे। सोकर का मतलब है फुटबॉल खेल रहे थे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 8। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की, जो कि अंतिम पॉइंट है अपना, इंपॉर्टेंट है बेहद। देखिएगा, याद रखिए बिफोर के साथ में अगर सेकंड फॉर्म आए तो हम दूसरी तरफ लगाते हैं क्या? अगर आफ्टर के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो दूसरे साइड क्या लगाते हैं? और बिफोर के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाए या उसमें एस या ईएस आ जाए तो दूसरे साइड क्या लगाते हैं? एक्चुअल में शुरू के 2 पॉइंट्स जो है ना वो पास्ट परफेक्ट वाले हैं। एक चीज याद रखो, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो जो काम पास्ट में हुआ है वो तो जाता है सेकंड फॉर्म में, और जो काम पास्ट से भी पास्ट में हुआ है, जो पहले हुआ है, वो जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, जो काम पहले हुआ है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं कल जयपुर गया, है ना, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कल हुआ, पास्ट में हुआ, और उससे पहले एक काम और हो चुका था, तो वो जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। समझ में आ रही बात? तो पास्ट ऑफ पास्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। वही सिद्धांत पे आधारित ये वाला स्ट्रक्चर है कि जब आपको बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म मिलता है तो दूसरे साइड आप लगाते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब एक काम जो है जो पहले हो गया वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा, बाद वाला काम सेकंड फॉर्म में जाएगा। अगर आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा होने के बाद, मतलब ये पहले ही हो चुका, तो यहां आएगी सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो यहां आता है विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट। रिपीट कर देता हूं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो आएगा पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट है तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म हो तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो V2 आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर के साथ V1 या एस और ईएस हो तो विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसको ऐसे भी याद रखो, सेंटेंस भी पढ़ना है एग्जाम में, तुक्के नहीं लगाने हैं, सब कुछ रट के नहीं जाना है, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज में हर बार रट के जाना ये एकदम प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं हो सकती, ये सही अप्रोच नहीं हो सकती। इसलिए आप सेंटेंस को पढ़ें और सेंटेंस में देखें कि 2 उपवाक्य हैं, उनमें से पहले काम कौन सा हुआ है, 2 काम हो रखे हैं, उनमें से पहले कौन सा हुआ है, वो पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, नेचुरल सी बात है। उसके बाद जो काम हुआ वो सेकंड फॉर्म में जाएगा। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और ज्यादा आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या कहना चाह रहा है। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट विद फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में बिफोर के साथ में यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, तो इधर क्या आएगा? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और पढ़कर देख लो कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई बाहर, उससे पहले। तो एक काम तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का, और दूसरा काम क्या है? होमवर्क को करने का। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले काम हुआ यहाँ पे उसके होमवर्क करने का, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में। यहाँ भी देखो बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ आएगी हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो हेड लेफ्ट। कि उन्होंने ऑफिस, वो ऑफिस के लिए निकल गए थे,
किससे पहले? मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। मतलब ऑफिस से चले गए थे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। पहले काम कौन सा हुआ? उनके जाने का। फिर काम कौन सा हुआ? मीटिंग स्टार्ट होने का। तो जो काम पहले हुआ वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में जा रहा है। शी विल लीव द ऑफिस बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। अब की बार देखो बिफोर के साथ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्लोज देख लिया करो, ये उपवाक्य बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म तो विल हैव शैल हैव, तो विल हैव, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट, ठीक है। तो बिफोर द मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो ऑफिस से जा चुकी होगी। यहां पे देखिए बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो फिर से विल हैव शैल हैव, तो दे विल हैव और कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे डेडलाइन आने से पहले। और लास्ट कह रहा है दे लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर द मीटिंग एंडेड। तो यहाँ पे आप देखिए आफ्टर के साथ में जो काम पहले हुआ, पहले कौन सा हुआ है भाई? ये काम तो बाद में हुआ है, ठीक है। और ये काम पहले क्योंकि आफ्टर दे रखा है, तो आफ्टर के साथ क्या लगेगा? हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा दे लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर द मीटिंग हैड एंडेड, कि मीटिंग के एंड होने के बाद उन्होंने ऑफिस जो है वो लीव किया, ठीक है। तो यहाँ आफ्टर के साथ में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में, एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।